हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मनोज। हाँ सेठ जी। ये दिनई 10 किलो बजरा ले गया था। पैसा दिया है ना, आज दिन तक अपनी शकल को दिखाया है। और घिर्राऊ वो अपनी बिटिया के शादी में 1000 रुपए लेकर गया है, वो भी अभी तक 1 रुपए नहीं दिया है। तुम जाकर उनके घर तगादा करो, कम से कम जो कुछ भी हो आकर के जमा कर दे। ठीक है सेठ जी, हम अभी उन लोगों के घर जाएंगे और जो भी मुझे मिलेगा वो लाकर हम मालगुजारी में जमा कर देंगे। जमा कर देना और उसे कह देना अगर ना पूरा रकम हो तो जो भी हो वो दे दे, नहीं तो फिर ब्याज में 6 जोड़ देंगे तो फिर भर नहीं पाएगा। ठीक है सेठ जी। हाँ अच्छा सेठ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। जाओ और उसको समझा देना। बस खबरदार, कोई हिलेगा नहीं, बस एक खबरदार। बस खबरदार, कोई हिलेगा नहीं, थोड़ी फरियाद मेरी सुन लीजिए। शोर घर से किया मार दूंगा भी, आने को थोड़ा अनाज दे दी। सेठ जी, अगर कोई हिलने की कोशिश किया तो याद रखो मौत के घाट उतार दूंगा। साथियों, सरदार जी। ये कौन है? सरदार जी, ये हमारा नौकर। साथियों, इसके दोनों हाथ बांध दो ताकि ये फड़फड़ाने की कोशिश ना करे। बांध दो इसके दोनों हाथ। सरदार जी, ऐसा जुल्म ना करे सरदार जी। घर में खाने को है एक दाना नहीं, फिर बताओ कहां से मैं दूँ आपको। काली कौड़ी नहीं है मेरे पास में सरदार जी। काली कौड़ी नहीं है मेरे पास में, मार कर पापू सर पर कमाओ। शेठ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाने का अनाज चाहिए। याद रखो, अगर खाने को अनाज न मिला तो मार कर तुम्हें इसी जगह जमीन में दफन कर दूंगा। सरदार जी, जाकर किसी धनवान को लूटो, हमारे घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या आपको दे सकता? तुम ऐसे नहीं बताओगे। साथियों, हंटर ले आओ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हंटर क्या करोगे बाबू साहब? ये क्या है? ये क्या है साहब? अरे ये क्या है? हट, 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 हीरा, हीरा, हीरा। ये सरदार जी, ये क्या है? साहब, ये
ये हमारे पुरखन का निशानी है साहब। अरे कमीने, ये पैर का जूता तो बगल में दाब कर चलता है, ये पैर में नहीं पहनता। अरे साहब, ये हमारे बाप के जमाने का जूता। बाप के जमाने का जूता बगल में दाब कर चलता हाँ है। साहब, अगर पैर में पहर के चल पाए कितने दिन चलिए साहब। अब एक हमारे लड़का बच्चा नाती पोता तक पहरे का क्षमता है साहब। ओ नाती, तुम साले इसको पहरोगे नहीं तो कभी नहीं कटेगा। नहीं साहब, ये हमेशा इसी तरह बना रहेगा। पहले तो सरदार जी। बोलो हमारा कहना मंजूर है या नहीं? मंजूर। हीरा हीरा, उठ खड़ी हो, खड़ी हो। साले शेर की बच्ची। हीरा। और हिलने की कोशिश करे तो गोली मार देंगे। और सेठ जी कहना लोगे मान, तेरी बच जाएगी जान। हट, हट। सेठ जी कहना लोगे मान, तेरी बच जाएगी जान, वरना भेजूंगा शमशान। पाजी सुन सुन सुन, पाजी सुन सुन सुन, पाजी सुन सुन। चप्पल दिखा, जूता दिखा रहा हमारी तरफ। सरदार जी, करते मुझको क्यों हैरान, दे दो मुझको जीवन दान। करते मुझको करते मुझको क्यों हैरान, दे दो मुझको जीवन दान। लेना चाहे मेरे प्राण, मानो बात बात बात, मानो बात बात। साले ये इतनी बड़ी हवेली जो ये बनवा रखा है, ये हवेली अपने बाप ये साला हवेली के अंदर मंदिर बना रखा है और साला झूठ बोला। हट हट खड़ा हट। सरदार जी कसम, हम सेठ जी करिए नहीं अबेर, होने वाला हुआ सबेर। सेठ जी करिए नहीं अबेर, होने वाला हुआ तबे, वरना करूं जमी पर ढेर। पाजी सुन सुन सुन, पाजी सुन सुन सुन। सेठ जी करिए नहीं अबेर, होने वाला हुआ तबे। सरदार जी बोल देगा या नहीं? सरदार जी, जान को बख्श दो, मुझको मारो नहीं। सरदार जी, जान को बख्श दो, मुझको मारो नहीं। जितना धन चाहिए लूट ले जाइए। शादी है करना मुझे, तीन लड़की की शादी है करना मुझे। पाँव पड़ता हूँ मैं, कुछ दया की। अरे शेठ जी, हाँ राम हो। क्या तेरे पास हाँ 3 लड़की हैं? हाँ सरदार जी,
3 लड़की हैं और तीनों लड़कियां भी कुंवारी हैं साहब। कुंवारी? अबे, एको को शादी नहीं की न साहब। सेठाइन भी होगी? सेठाइन नहीं न भैया, वो भगवान का प्यारी औलाद? औलाद 3 बिटिया है साहब। फिर ये ये तो हमारा नौकर आशा ये है। नौकर है। सेठ जी, तुम अच्छे ढंग से शादी रचाओ, सिर्फ हमें राशन चाहिए। मेरी बात को गौर से सुनो, वरना चमड़ी फुड़ा, 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 फुड़ा। एक कुंटल आटा मुझे चाहिए, 1 कुंटल। आटा मुझे चाहिए, 10 किलो दाल अरहर की देना पड़े। हर साथ में 500 रुपया चाहिए, चावल 50 किलो मुझको देना पड़े। साथ में 500 रुपया चाहिए, चावल 50 किलो मुझको देना पड़े। इतना मंजूर है या नहीं? अगर मंजूर नहीं तो मार दूंगा गोली। 1 कुंटल आटा, 1 कुंटल आटा, 25 10 किलो अरहर की दाल, साथ में 500 रुपए वो मसाला के लिए, मसाला 50 किलो चावल चाहिए सांभा का। सांभा? हाँ, सरदार जी, आटा जैसे मकरा का मिल जाता है। ये मकरा का आटा हमें देगा। ये क्या है? ये क्या है? बीमारी ऐसा बीमारी मत। हट, हट। उठाओ। उठा ले। बोल, मंजूर है या नहीं? मिली सरदार जी। हाँ, चावल का चावल सांभा का चाहिए, कोटा का नहीं ना। कोटे का चावल हम खाएंगे। फिर कहा कोदव ले आओ। गोली मार। गोली मिली। ठीक है, फिर दो लियो। हाँ, मंगाओ। हमें नौकर का हाथ खुलाओ। साथियों, हाय बाप रे, इसका नाम क्या है? अरे चोर भैया। हाँ सरदार जी, इसका नाम क्या है? मनोज। इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो। खोलो चोर भैया। चोर? हाँ, डाकू जी। डाकू राज सिंह। हाँ, बाज सिंह। राज सिंह। डाकू बाज। हाँ? सेठ जी, राज सिंह। आज सिंह। हाँ, बाप रे, राज सिंह। ये हाथ किस तरह कर रहा है? राज सिंह। साले हवेली इतनी बड़ी बनवा रखा है। कितनी बड़ी हवेली अरे बाप। दिखाई पड़ता है। ये साले हराम की दौलत लगा करके हवेली बना रखा है। बोल, अपने नौकर से बोल। बेटवा मनोज। हाँ सेठ जी। तय के हमार पकड़ाओ। क्या? छोटिया। अरे तो ऐसे बोलो सेठ जी, तुम तो जान हमारा फर्मा परी है। अरे आफत में होगा सेठ जी। आफत में।
ऐसा करो बेटवा, जाओ यहाँ से गोदाम और इनका गोदाम से मकरा के आटा 1 क्विंटल ना दिहो, 50 किलो आटा दे दिहो। मकरे का आटा दोगे? नहीं हम सर, मकरा का आटा खाएंगे? आप समझ नहीं पाए हो। के 68 गेहूं का आटा चाहिए। हाँ के अरसा तूने सुना? बोल अपने नौकर से। के 68 के 68 के 68 का बेटवा। आटा चाहिए। आटा के 68 और चावल अरहर के दाल न दी हो, इनके वही उर्दे वाला दाल दे दी। अरे सरदार जी, सेठ जी याद रखो, कल दाढ़ी उठाने लायक नहीं रहोगे। इतना मारूंगा, छोड़ दीजिए सरदार जी। इतना तो कबो नहीं मरवायो। लई बहो, बोल अरे जल्दी। कहा उर्दे के दाल न दी हो, अरहर के दे दी हो। हाँ बेटवा मनोज, हाँ सेठ जी। साथ में 5 रुपया दे दियो। 500 रुपए। 500 रुपया दे दियो। जाओ गोदाम जाओ भगवान के दूत। विक्रम, जी सरदार। तुम हाँ मनोज के साथ जाओ और गोदाम से सारा माल निकलवा करके अरे उसे लदवा लो। सरदार जी उनका न पठो, हुआ का करे के जई हैं, हमार नौकर लागे दे देत ऐसा है। साले तुम बहुत चालाक हो। हाँ। यानी गोदाम हम देख लेंगे। हाँ, क्यों? तुम रे नहीं तुम गोदाम देख लेंगे। हमें सिर्फ खाने का राशन चाहिए। हाँ, राशन। हमें धन दौलत नहीं चाहिए। हाँ जो जी में आए सो करो, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ। सिर्फ खाने का राशन चाहिए बस। जा बिटवान का खाएगा बासन दे दियो। बासन नहीं राशन सेठ राशन जी। राशन हमार जीव लड़बड़ाए रहा है। ठीक है सेठ जी, दहशत मांड बंड निकल रहा। जितना सरदार जी ने कहा है उतना हम लाकर उन्हें दे देते अरे हैं। हिसाब से दे दियो बिटवा। हाँ समझा तो हो तुम। ठीक है हाँ। सेठ जी, हम इसी वक्त जा रहे हैं। हाँ जाओ बिटवा। हाय राम हो, हाय बाप रे। शेठ जी, हाँ सरदार जी। तुम्हारी बीबी को क्या हो गया था? अरे सरदार जी, वह हाल ना पूछो। बीबी के हमरे माँ पेट में बाव गोला रहन। साहेब उनका ऑपरेशन करवावा, तब से एको बच्चा का जन्म न दिन। वह भगवान का प्यारी हो। तो ये 3 बेटियां उठाकर खिलाए हो किसी घर से? अरे साहब जबान लड़बड़ाए गए, वही ऑपरेशन के बाद तो 3 बिटिया हो ही गई हैं। यानी ऑपरेशन के बाद 3 लड़की का जन्म 3 हुआ? लड़की का जन्म हुआ, लड़का नहीं? लड़का एको नहीं भाई। तो बीबी मौजूद है? बीबी भगवान का प्यारी हो गई। तुम साले दुनिया के बोझ बन के क्यों जिंदा बच गए? अरे वही बिटिया के- उसका कायदेसी इलाज नहीं किया होगा? नहीं कीना तो है, रोज करत रहे साहब। इलाज? हाँ वही इलाज। याद रखो। इलाज साहब, इलाज करवावा। इलाज करवाए हो लेकिन ठीक नहीं भाई। ठीक है। अभी तक तुम्हारा नौकर नहीं आया? हाँ बिटवा मनोज हाँ सेठ जी। दे दी हो। हाँ सरदार जी, क्या बात है? 1 कुंटल आटा और 10 किलो अरहर की दाल और 50 किलो चावल मैंने आपके घोड़ों पर लदवा दिया है। बहुत ठीक। और 500 रुपए ये लीजिए। रेश क्या? ये हाँ कहा दे दियो जल्दी से भाग। रेशमा को दे दो। रेशमा, ये लो 500 रुपए मसाला के लिए। शेठ जी, हाँ। कान खोल कर सुन लो, कानों कान। ये रात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि डाकू रात सिंह आया था। हमारे घर से वो अनाज लेकर गया। मैंने धन नहीं लूटा, सिर्फ खाने का राशन लिया है और मसाला के लिए सिर्फ 500 रुपए लिए। ना तो दौलत धन लूटा, ना जेवर लूटा, ना सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटा। ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, और ये बात किसी को मालूम हो गया तो याद रखो, न तुम रहोगे और न तुम्हारा ये नौकर रहेगा, ना ये हवेली रहेगी। एक बम से ये हवेली उड़वा दूंगा, याद रखो। ये बम अपन अंदर करो।
चलो साथियों, जय मां भवानी। आओ मेरे सेठ जी, हाँ बिटवा मनोज। सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है कौन बात? कि अभी अभी आपने कहा कि हमारे पास 3 बेटियां हैं। हाँ आज काफी दिनों से हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, हाँ बिटवा। यहाँ तक कि आपके हवेली के अंदर हर कार्य हम करते हैं, करत हो बिटवा। यहाँ तक कि खाना भी पकाकर आपको हम खिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आज तक आपके घर के अंदर आपका कोई भी सदस्य नजर नहीं आया, तो आपकी बेटियां कहाँ पर हैं? बिटवा मनोज, तुम सही कहा था कि हम और तुम, तीसरा हमारे घर में कोई नहीं है। हम झूठ बोला है बिटवा। क्या? हमारे न बेटी है और न तो बेटा है। हम डकवन से झूठ बोला है साहब। लेकिन सेठ जी, हाँ आपके पास कोई है नहीं, बस थोड़ा सा खाने के राशन के लिए आप इतनी मार खाते रहे और सहते रहे। बिटवा मनोज, अगर इतना दुख न झेलित तो इतनी बड़ी इमारत न इकट्ठा कर पाए बिटवा। जितनी जो देख रहे हो है, हम नोन चाट चाट के इतना धन इकट्ठा कर पावा है। तो फिर बोलिए सेठ जी, अब करना क्या है? बिटवा, एक ये डाकू लोग आज आए तो खाली राशन लूट के ले गए हैं, और एक आज नहीं तो कल फिर आई हैं। ये के बारे हमका कुछ सोचे के पड़ी बिटवा। तो बोलिए सेठ जी, मुझे क्या करना है? मेरी बात को गौर से सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। धन तो मेरा गया और तेरा नहीं, ले गया लूट कर खौफ खाया नहीं। हो कर नौकर मेरा तू लड़ाता जुआ, हो कर नौकर मेरा तू लड़ाता जुआ। अब गवाही चौकी पर देना। बेटा मनोज, जैसा मैं कहता हूं अब तुमको वैसा ही करना पड़ेगा, वरना घर से भगाऊंगा, फिर तुम्हें अपने यहां नौकरी पर नहीं रखूंगा। नहीं सेठ जी, मुझे काम पर से मत निकालना। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है मनोज, तुम हमारे साथ चौकी किशुनपुर चलो, और जैसा मैं कहता हूं वैसा वहां चलकर रिपोर्ट लिखवाओ, और गवाही भी तुमको देना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी। बेटा मनोज, एक बात मैं तुमको और समझा रहा हूं। क्या सेठ जी? वहां चलकर राशन की बात नहीं करना, क्या? क्योंकि अगर राशन की बात करोगे तो केस दमदार नहीं बनेगा। क्योंकि डाकू लोग जब लूटने आते हैं तो राशन नहीं बल्कि धन दौलत को लूटते हैं। तो वहां चलकर लिखाना है कि 1 किलो सोने के जेवर, 1 किलो सोने के जेवर, सोने के जेवर, और 2 किलो चांदी के जेवर, और तांबे के बर्तन 50 किलो, पीतल के बर्तन 40 किलो, और 1 क्विंटल फूल के थार परात और बटुआ ले गया है। साथ में 3 लाख रुपया तिजोरी में जो नगद था वो लूट कर ले गया है। इतना वहां चलकर लिखाना है। मतलब इतना चीज मुझे बतलाना पड़ेगा? अगर इतना लिखा दोगे तो जो दिलीप सिंह इंचार्ज है वो डाकू को जरूर पकड़ेगा, और फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा, उसे बख्शेगा नहीं, यहां तक फांसी भी चढ़वा दूंगा उसे। लेकिन सेठ जी, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। अगर झूठ नहीं बोलोगे तो मैं इसी वक्त तुम्हें यहां से मारकर भगा दूंगा, और दोबारा फिर अपने यहां तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूंगा। नहीं सेठ जी, ठीक है, काम पर से आप मुझे मत निकालना। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कहेंगे। तो ठीक है, तुम हमारे साथ इसी वक्त चौकी किशुनपुर चलो। चलिए सेठ आओ।
अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान। साला